हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे आयु का क्वेश्चन, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो व्यक्ति पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। कहता है कि पी क्यू और आर की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:5:4 है। किसका है? देखिए 3 गो है, पी क्यू आर। अब वर्तमान आयु का अनुपात है, तो हम कहते हैं कि जहाँ वर्तमान हो क्या क्या करेंगे कि बॉक्स को पार लेंगे। तो पार लीजिए बॉक्स को, है ना। ये हमारा यहीं पर वर्तमान है और यहीं पर आपको दिया गया अनुपात पी क्यू आर का कितना दिया गया है? 7:5:4। ठीक है। अब देखिए क्या कहता है। कहता है कि आज से 4 वर्ष बाद पी तथा आर की आयु का कुल योग, सबका नहीं, 4 वर्ष बाद जो दिया गया है, तो बाद मतलब कि प्लस करते हैं और 4 वर्ष हो गया। तो 4 वर्ष बाद जो दिया गया है आयु का कुल योग किसको दिया गया है? पी और आर का, यानी पी और आर का योग दिया गया है। टोटल योग कितना दिया है? 52। पी और आर का, तीनों का नहीं। तो जब दो के दिया है तो दो के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कितना दिया है? 52 दिया है। कहता है आज से 4 वर्ष बाद, है ना, 4 वर्ष बाद कह रहा है, मैंने वर्तमान से, कि क्यू तथा आर की आयु का अनुपात निकाल। तो पहले इसको जो दिया गया है निकालना, उसको लास्ट में देखेंगे, है ना। जो दिया गया है उसी से हम लोग पहले करते हैं। तो देखिए, तो ये क्या है? पी क्यू आर, यहाँ पी और आर है। तो आपको रेशियो बताया था कि रेशियो जब भी हल करेंगे बाबू, तो आपको एक से शामिल कर देंगे। मान कि एक शामिल कर दिए सब में, ठीक है, एक का किए शामिल कर दिए। अब देखिए कि रेशियो यहाँ है, वैल्यू यहाँ है, तो क्या करेंगे? खींच के आपको लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए तो कितना लाए, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पर दिया गया दो का दिया वैल्यू ना, पी और आर का। तो पी और आर का मतलब कि हर का आपको प्रत्येक का 4 आपको वैल्यू है एक तरह से। तो जब यहाँ पर दो के बात कर रहे हैं, दो खींच के ला रहे हैं, तो दो के यानी 8 ना खत्म होगा, चूँकि प्रत्येक का 4, तो दो के हम ला रहे हैं वैल्यू, चूँकि दो के वैल्यू दिया है। तो दो के जब पीछे ला रहे हैं तो क्या होगा? 8 घटेगा। तो देखिए तो अब कितना हो गया वैल्यू? अब आपका वैल्यू हो गया पी प्लस आर का वैल्यू कितना हो गया? 52 में से 8 गया, बताइए, 44 हो गया ना। अब देखिए रेशियो यहीं पर है, वर्तमान में वैल्यू भी आपको यहीं पर है। तो क्या करते हैं हम लोग? पी प्लस आर, तो पी और आर को जोड़ के आपको कितना है? 44। तो पी और आर का दे देंगे वैल्यू। तो पी का है कितना? 7, आर कितना है? 4, दोनों को जोड़ना है। तो कितना हो गया? 11x हो गया, प्लस हो गया 44, 11 चौके 44, यानी बोल सकते हैं कि x का मान मेरा 4 आ गया। अब यहाँ हमारा x का मान 4 आ गया। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन कहता है आपको कि 4 वर्ष बाद q और r का निकालिए वैल्यू, है ना। 4 वर्ष बाद q और r का निकालना वैल्यू। तो पहले यहाँ पर पहले निकालिए किसका, जो जहाँ 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 आपको x है वहाँ पर मान निकालिए। तो किसका करा? q और r का। तो q और r के बारे में सोचेंगे हम। तो q देखिए तो कितना है? 5x है। इसको जब निकालेंगे तो कितना आएगा? x का मान 4 है, तो इसका आ गया 20 आ गया q का। r का मान कितना है? देखिए तो 4x है, तो 4, अब x का मान 4 है, तो कितना होगा? 16 हो गया। तो ये तो आपको वर्तमान में हुआ। इसी का कह रहा है कि पी और आर का जो कह रहा है कि 4 साल बाद। तो 4 साल बाद मतलब कि जोड़ के ना, तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 जोड़ेंगे। तो इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? देखिए तो इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? ये आपको हो जाएगा 24 है। 4 साल बाद करा तो जोड़ना पड़ेगा ना। और इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 ना आएगा। यानी 4 साल बाद अगर बात किया जाए तो इसका 24 इसका 20, इसी का आपको अनुपात निकालना है। तो कितना हो गया? 6 का 24 है। अभी कितना हो गया? 4×5 = 20, 6:5 आ गया। तो लिख सकते हैं क्या आंसर? 6:5। जब 4 साल बाद कहा तो 4 साल जोड़ना पड़ेगा ना, इसमें भी इसमें भी। तो ये 20 से 24 हो गया, ये आपको 16 से कितना हो गया? 20 हो गया।
फिर कर ऐसी का अनुपात, तो क्या अनुपात निकालिए, तो काटिए, 6 चौका 24 है और 4 पचे 20, यानी कितना हो गया 6:5। किसका वैल्यू हो गया, किसका निकाले हैं, क्यू और आर का, यानी क्यू अनुपात आर का, ये वैल्यू हो गया आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो दिया गया है उसी से काम करेंगे और जो निकालना है उसको लास्ट में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3:2 है। किसका है, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान कहाँ था, बॉक्स के पास, तो ये मेरा वर्तमान है ना। यहाँ पर ए और क्या है, बी है। यहीं पर आपको अनुपात दिया गया ए और बी का 3:2, ठीक है ना। अब देखिए, अब कहता है क्या कि यदि ए बी से 10 वर्ष बड़ा है, बी से, यानी बड़ा कौन है, ए है। तो हम कहते हैं कि जब भी अगर अनुपात को हल कीजिएगा तो एक्स आपको इसमें शामिल कर दीजिएगा। कर दिए। कहता है यदि ए बी से बड़ा है, तो बता कि जहाँ बड़ा या छोटा अगर दिखे, अधिक या कम रहे, बड़ा छोटा या अधिक या कम, ये सब का मतलब होता है अंतर। मैं दोनों का अंतर निकालना है। मतलब कि आपको दे दिया है कि ए माइनस बी के मान दे दिया आपको 10 बरस। मैं समझ गया ना। क्या बोला कि बड़ा है, तो जहाँ बड़ा कह देगा इसका मतलब कि दोनों के बीच का अंतर, तो बड़का में से छोटा घटा देंगे। तो ए और बी का आपको अंतर दे दिया गया है। तो बताइए, तो ए का मान कितना 3x, बी का मान कितना 2x है, तो बचेगा कितना 1x बचेगा, यानी x का मान 10 हो गया। बस में ना, 3 में से 2 गया तो x का मान कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए कि 1 का 10 हो गया, तो अब क्या कहता है कि एक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो एक की वर्तमान, तो सब तो वर्तमाने में है, तो कहीं से आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक की वर्तमान, तो एक कितना 3x है, तो कितना हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 3x में। तो 3 अब x मान कितना 10 है, तो 30 हो गया। 3x मतलब 30, a का मान कितना 30। अगर b का मान पूछा तो 2x है, तो कितना 20 हो जाता है। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया दोनों का अंतर 10, तो ना सेट कर गया कि a माइनस b का 10 देखो, तो a इतना 30 है, इसका मान 20 है, तो दोनों का अंतर 10 नहीं है। 20 से 10 बड़ा, 10 वर्ष बड़ा आपको है कि नहीं है, यानी a बड़ा है ना 10 वर्ष है 20 से। तो यही क्या हो गया, आपको आंसर हो गया। ए का मान कितना 30, ये आपको पूछा था वर्तमान में, तो हम लोग बोल दिए ए के मान 30। अगर बी के मान पूछता तो बोलते 20, लेकिन हम क्वेश्चन में क्या करता है, ए के मान बताइए वर्तमान आयु, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को जहाँ बड़ा छोटा दिखेगा, अधिक कम दिखेगा, उसका मतलब अंतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है। तो वर्तमान कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। हम कहते हैं जहाँ वर्तमान होगा वहाँ बॉक्स बना दीजिएगा। पहले कहे बाद कहे, लेकिन आपको वर्तमान का बॉक्स बनाना है, ये है ना। तो बनाते हैं ए और बी। यहीं पर आपको दिया गया अनुपात 5:4 दे दिया गया है ए और बी का। चलिए कहता है यदि आज से 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष बाद, तो बाद के लिए प्रयोग करते हैं 10 जोड़ का, तो 10 वर्ष बाद मैंने इस तरफ है ना। 10 वर्ष बाद ए बी से 5 वर्ष बड़ा होगा, मतलब कि ए बी से, यानी ए बड़ा होगा बी से कितना 5 वर्ष। तो कहते हैं कि जहाँ बड़ा छोटा आएगा वहाँ पर अंतर निकालते हैं। अब देखिए कि रेशियो यहाँ पर है, वैल्यू यहाँ पर है, तो जब यहाँ पर हम लाएंगे वैल्यू को, तो हम कहते हैं कि आपको जब भी हल कीजिएगा रेशियो को, तो अनुपात में आपको एक्स क्या कर देंगे, शामिल कर देंगे। अब देखिए तो कहता है कि वैल्यू यहाँ, रेशियो यहाँ, तो यहाँ खींच के लाएंगे, यहाँ पड़ी वैल्यू को खींच के लाएंगे कहाँ पड़े, यानी रेशियो के पास। तो ये पीछे ना आ रहा, देखिए तो डायग्राम से आपको ये फायदा होता है कि आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ से यहाँ लाना है, यानी पीछे क्यों लाना है। तो पीछे क्यों लाना है, तो देखिए तो दोनों का वैल्यू कितना 10-10 दिया है। तो हम कहते हैं कि आपको जब अंतर रहेगा ना, अंतर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से कहाँ लेके वैल्यू को जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो ध्यान रखें कि अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वैल्यू को हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। जो आपको यहाँ रहेगा वही आपको यहाँ रहेगा, वही आपको कितनों वर्ष अगर बोलता है पूर्व तो वहाँ पर भी आपको सेम ही रहेगा। दिखाते हैं कैसे। अगर मान लें कि वैल्यू का आपको यहाँ से हम यहाँ ला रहे हैं, देखिए तो दोनों का 10-10 ना है, तो यहाँ पर जब लाएंगे तो पीछे क्यों ला रहे हैं, तो क्या करते हैं यानी कहेंगे ना कि a-10, चूँकि 10 घटेगा आपको a में से, चूँकि a का भी कितना वैल्यू है 10 है, तो a में से 10 घटेगा, फिर बीच में क्या माइनस है तो माइनस कर दिए। फिर देखिए तो b का भी अपना 10 है, दोनों का ना है, तो 20 b में से आपको घटेगा 10 बराबर 5, ये दिया गया है। माइनस के माइनस छोड़ दिए हम, ठीक है ना। अब देखिए तो कोई फर्क पड़ेगा, देखिए ये कितना होगा a-10 माइनस में 20 है तो माइनस भी है, माइनस माइनस का प्लस है, +10 बराबर 5। देखिए तो +10 -10 खत्म हो गया, क्या बच गया a-b बराबर 5। जो यहाँ पर था a-b बराबर 5, यहाँ पर भी लाए हम, पीछे लाए, फिर मेरा कितना रह गया a-b बराबर 5 रह गया। तो कोई अंतर पड़ा। इसका मतलब कि आपको ध्यान दीजिएगा कि अंतर जब रहेगा ना, दोनों का अंतर है, तो समझिए कि वहाँ आपको वैल्यू को कहीं पर भी लेके जाइएगा, वर्तमान में चाहे पूर्व में चाहे कहीं पर भी जाइएगा, कोई आपको अंतर नहीं। जो आपको यहाँ रहेगा वही आपको यहाँ रहेगा, वही आपको यहाँ रहेगा, जहाँ चाहते हैं। तो देखिए तो यहाँ a-b 5 है, तो यहाँ भी कितना है a-b 5 है। तो इतना लफड़ा करने से फालतू न हो गया मेरा। हम कहते कि आपको जो अंतर अगर रहेगा, अगर अंतर दिया गया वैल्यू में, तो कहीं भी लेके जाएंगे हम, प्लस में फ़र्क पड़ सकता है लेकिन माइनस में नहीं पड़ेगा। तो माइनस में को जहाँ भी लेके जाना चाहें, वर्तमान में चाहे पूर्व में चाहे बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपको बाद में है वही आपको वर्तमान में रहेगा, वही आपको पूर्व में रहेगा। तो देखिए तो साफा अगर हम इसको उठा के यहाँ पर रखते तो कोई दिक्कत था, इतना ताल झाल किए हम लोग, है ना, तो बेकार नहीं किया सब, ये सब काम है। तो ये सब मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि अंतर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ मत तहाँ लेके जा सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं। तो देखिए तो a-b का यानी वैल्यू अब यहाँ से यहाँ आ गया, वर्तमान में आ गया। तो कहा जब वर्तमान में रेशियो है, वर्तमान में वैल्यू, तो क्या करते हैं इसको पुट करते ना, a का मान यहाँ सेट करते ना है। तो a का मान 5x है, b का मान 4x है, दोनों का अंतर निकालना है। तो 5x में से 4 कितना बचा, x बचा, यानी x मान कितना आ गया 5 आ गया। अब जब मेरा x के मान 5 आ गया, जब मेरा x के मान 5 आ गया, तो क्या करते हैं सीधा देखते हैं कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो a की वर्तमान आयु निकालिए, a की वर्तमान आयु कहता है। तो देखिए तो खुद वर्तमान में आपको है ये है, तो हमको कहीं लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ये तो क्या करेंगे, ये वर्तमान में है तो कितना हो गया 5x है a, तो x यानी 5 में x से गुना है, तो x मान 5 है, तो इसका मान कितना हो गया 25 न हो जाएगा। अगर यही कहता है कि हमको एथी के मान निकाल दीजिए, अगर कहता है कि हमको b के मान निकाल, तो b के मान कितना होता है 4x है, 4 गुने x है, तो x मान 5 है, तो आपको इसका मान 20 न हो जाता है। तो आपको लेकिन जो पूछेगा वही निकालना है। ऐसे तो हम सब निकाल कर दिखा दे रहे हैं, लेकिन जो पूछेगा क्वेश्चन में है ना वही निकालेगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं बचेगा कि परीक्षा में आपको सबको निकालिएगा। जो पूछेगा उसी को ध्यान रखना है। तो हमको क्या पूछा था, ए की वर्तमान आयु पूछा था, तो कितना निकलेगा 25 वर्ष। अगर ये कहता है कि हमको ए के 10 वर्ष बाद निकालिए, तो 10 में जोड़ते। अगर कहता है कि हमको ए का आपको 10 वर्ष पूर्व बताइए उसका आयु, तो क्या करता है 10 वर्ष पूर्व मतलब घटाते। देखिए कह रहा है कि वर्तमान में कहिए, तो वर्तमान में छोड़ दीजिए कहते हो, तो बाद में जोड़ेंगे, पहला में आप पूर्व में घटाएंगे। ठीक है, वर्तमान में जो कहते हो छोड़ देंगे। ठीक है, आगे भी देखते हैं क्वेश्चन को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या समझे कि अंतर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बड़ा या छोटा का मतलब होता है कि दोनों के बीच अंतर निकालिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 8 वर्ष बड़ा है, ठीक है, यानी दोनों का बीच का अंतर कितना है, बड़ा मतलब अंतर, तो ए और बी का अंतर कितना 8 है। यदि आज से 6 वर्ष बाद, तो कुछ भी कहे चाहे ना कहे, लेकिन हमको बॉक्स पारना ही पारना है। दो गो है तो यानी ए और बी है, तो कहता है कि यही वर्तमान में इसका जो आपको दिया गया है ए बी से बड़ा है ना। तो इसका बड़ा तो मतलब कि वर्तमान बड़ा है 8 वर्ष,
जब कुछ नहीं कहा तो समझिए कि वर्तमान आपको है। पहले या बाद का आपको इंडिकेशन दे देगा कि पहले कह रहा है कि बाद का, लेकिन कुछ न कहता है तो हम समझेंगे कि वर्तमान कह रहा है। तो ए और बी क्या है, ए बी से बड़ा है 8 वर्ष है, तो दोनों का अंतर कितना, जो बड़ा उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे छुड़का के, तो 8 वर्ष हो गया। अब कहता है कि यदि आज से 6 वर्ष बाद, यानी आज मतलब वर्तमान से 6 वर्ष बाद, देखिए तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3, किनकी आयु का, ए और बी का, यानी ए और बी का जो अनुपात है 5 वर्ष बाद 5:3 है, ये दे दिया है ना। अब बताइए कि यहाँ वैल्यू दे दिया है वर्तमान में, अब आपको बाद में दे दिया आपको कि इतना होगा, 6 वर्ष बाद का दिया है, तो कहीं भी दिया रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनुपात में x खाली मान लेंगे, है ना, तब हल करेंगे। तो देखिए तो रेशियो यहाँ है, रेशियो यहाँ है और वैल्यू यहाँ है, तो क्या करते हैं, सुविधा के लिए हम लोग वैल्यू को लेके जाते हैं रेशियो के पास। तो जाइए, तो कहते हैं कि जब अंतर रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कहाँ जा रहे हैं, वर्तमान में जा रहे हैं कि बाद जा रहे हैं कि पूर्व जा रहे हैं, बस जो यहाँ है वही आपको यहाँ हम साफा लिख देंगे। चलिए लिख दिए। अब जब यहाँ रेशियो है, यही वैल्यू है, तो क्या करते हैं, मान पुट कर देते हैं। ज़रा देखिए कि ए का आपको दिया 5x है, बी का दिया 3x है, तो दोनों का कहता है कि अंतर निकालें, मतलब कि दोनों का अंतर कितना होगा, 5 में से 3 गया 2 है, x तो 2x हो गया बटे 8, ठीक है। अब ज़रा देखिए कि 2 चौका 8, यानी बोल सकते हैं कि x के मान जो निकला वो मेरा 4 निकला, कितना निकला, 4। तो आपका अनुपात यहीं पर, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, बी का 3x है तो कितना, 3x मतलब कि 12 इसका हो गया, चूँकि x मान कितना 4 है, तो इसका 12 आ गया। कहता है कि अब अगर a का निकाल चाहते तो a कितना हो गया, a का आपको हो गया 5x, यानी कितना, 5 का 20। क्वेश्चन का कहता है कि a की वर्तमान आयु निकालिए, तो हम तो ये फालतू निकाल दिए है ना, इसको आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर आपको मैं निकाल दिया कि आपको सब कुछ जानते रहिएगा, जो निकालने कहेगा उसको लिखिएगा। तो आपको कहता है कि ए की वर्तमान है, तो ये तो आपको 6 वर्ष बाद के दिया है अनुपात है। अब इसको हम खींच के लाएंगे यहाँ पर ही, तो 20 जो निकला मेरा कहाँ निकला है, 6 वर्ष बाद का निकला है, लेकिन वर्तमान लाना है, तो यहाँ से इसको खींच के लाएंगे ना, तो यहाँ कितना इसका वैल्यू है 20 आया, तो 20वां को हम खींच के लाएंगे वर्तमान में, तो कितना हो गया, 6 घटेगा ना, चूँकि पीछे ला रहे हैं, तो 6 घटेगा तो कितना हो गया, 14 हो गया, यानी ए का मान कितना हो गया, 14 हो गया वर्तमान में। यही 6 वर्ष बाद कितना था, 20 था, लेकिन हमको करना है कि हमको पीछे लाना है ना, वर्तमान में लाना था, क्या करेंगे, घटा देंगे, चूँकि ए और बी दोनों का ना आपको 6 वैल्यू है, तो जब ए केवल स्पेशल ए का पूछ रहा है तो खाली ए का क्या किए, घटा दिए, तो ए का कितना था 20 था, तो 20 में से 6 गया 14। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अगर बी का पूछा तो क्या करते हैं, बी में से आपको 6 घटाते हैं और यहाँ खींच के लाते, तो इसका 6 आता, लेकिन ये 6 वर्ष बाद का था 20 है, और जब वर्तमान वाला था क्या किए, 6 घटा दिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, है ना, 15 मिनट 20 मिनट काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा देखना है तो सब वीडियो तो आपको वहाँ पर दिया गया है, पारा पारी करके देख सकते हैं, इसलिए हम एक ही वीडियो में नहीं डालते हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप एक ही दिन बैठ के सब वीडियो देख लीजिए, आपको डे बाय डे करके दिया गया है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग।